आज हम ऐसे दो प्राणायाम के ऊपर बात करने वाले हैं जो आप लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। अब आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? यहाँ पे सीधा सीधा परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही प्राणायाम कहलाता है। तो ये दो कौन से प्राणायाम हैं जो हमें सीधा भगवान के दर्शन करवा सकते हैं? यहाँ सीधा मतलब मृत्यु से नहीं है, यहाँ आपका जीवन बढ़ने से, आपके मन साफ होने से, आपके अंदर की गंदगी के निकल जाने से, अपने आप को पहचानने से, आत्मा का असली रूप जानना ही परमात्मा होता है। तो आपको अपने अंदर जाने वाले कौन से दो प्राणायाम करने हैं? पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसको किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं, फिर इसका रिजल्ट कैसे आता है उस बारे में बात करेंगे। तो पहला प्राणायाम में आपको हमिंग साउंड निकालनी होती है। एक डीप इनहेल लेने के बाद आपको ये साउंड निकालना है। अब ये तरीका ठीक है, लेकिन इसमें कमी क्या है कि जो आपने साउंड निकाला वो सारा का सारा बाहर निकल गया, लेकिन आपको साउंड को अंदर लेके जाना है। तो इसको करने का तरीका बताइए। करने का तरीका ये है कि आपको अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद कर लेना है। ठीक है, आपने अपनी फर्स्ट फिंगर को ये आईब्रोज के बिल्कुल मिड में रखना है। बीच की दो फिंगर से आपने अपनी आंखों को बंद करना है, और ये जो लास्ट फिंगर है ना छोटे वाली, इससे आपने अपनी नॉस्ट्रिल को हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस सिर्फ हल्का सा करना है ताकि आपको इनहेल और एक्सहेल में दिक्कत ना हो। आपने इनहेल करना है, नॉस्ट्रिल को हल्का सा प्रेस करते हुए फिर से साउंड क्रिएट करना है। तो इससे इसका रिजल्ट जो है 50 से 100% तक बढ़ जाता है। अब रिजल्ट कैसे बढ़ता है और रिजल्ट है क्या असल में? जो ये साउंड है ना, हमिंग साउंड, जब आप इसको लेते हैं तो ये यहाँ नाक से शुरू होकर पहले आपकी ब्रेन की तरफ जाता है, फिर ब्रेन से आपके पूरे ब्रेन को वाइब्रेट करते हुए ये आपकी नाभि की तरफ जाता है जहाँ सुषुम्ना नाड़ी है। फिर ये सुषुम्ना नाड़ी को वाइब्रेट करता है, और फिर सुषुम्ना नाड़ी क्या है? 72,000 नाड़ियों का समूह। फिर वो 72,000 नाड़ियों में पूरी की पूरी वाइब्रेशन को फैला देती है। जब 72,000 नाड़ियों में आपकी वाइब्रेशन जाएगी तो आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। और जब आप इस साउंड को ट्रैवल करवाना सीख जाते हैं, देखना सीख जाते हैं, फील करना सीख जाते हैं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, आपको ये साउंड को धीरे धीरे उसी तरफ को ट्रैवल करवाना है। आपकी कोई भी समस्या हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कोई चोट हो या कुछ भी हो, वो उस चीज़ में असर डालेगी। असर कैसे डालेगी? जब आप इस साउंड को वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पे छोड़ देंगे जाके, तो वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपको इसका रिजल्ट इंस्टेंट मिलेगा। जो आपकी बीमारी है, जैसे कि आपका सिर दर्द हो रहा है, जैसे आपके पेट में दर्द है, जैसे आपके किसी लात में चोट लगी हुई है, आपके घुटनों में दर्द है, तो आप इस जब वाइब्रेशन को उस तरफ ट्रैवल करवाएंगे तो आपको इसका रिजल्ट जो है साथ साथ आपको घुटनों में आराम फील होगा, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, आपकी बीमारियां ठीक होती हुई आपको फील होंगी। तो ये इस तरीके से काम करती है भ्रामरी प्राणायाम। इसको आपने 10 से 11 रैप, 15 रैप भी कर सकते हैं। जो लोग रोज़ इसकी प्रैक्टिस करते हैं वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो 10 से 11 रिपीटिशन ही इसके किया करें। उससे वो धीरे धीरे इसको ट्रैवल करवाना सीखेंगे और इसका रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो दूसरा प्राणायाम है प्रणव प्राणायाम। प्रणव का मतलब होता है ओम। जो हम ओम शब्द लिखते हैं उसको हम प्रणव कहते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है? ओम जो शब्द है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसमें अ, उ और म का जो है मिलन दिखाया गया है। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपको अ से शुरू होते हुए उ के ऊपर सबसे ज़्यादा साउंड को खींचना होता है, और फिर म पर लाकर उसे समाप्त करना होता है। तो आप इस तरीके से ओम का उच्चारण कीजिए। अब ओम का उच्चारण जब आप करते हैं, वो भी तो साउंड बाहर की तरफ जा रहा है, तो आपको उसको भी अंदर की तरफ फील करने के लिए आपको अपने कानों को बंद करके ओम का उच्चारण करना है। सबसे पहले एक डीप इनहेल लीजिए, एक नॉर्मल उच्चारण करेंगे, उसके बाद कानों को बंद करके करेंगे। आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करके दोनों में डिफरेंस को समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला उच्चारण मैं इस ध्यान मुद्रा के अंदर इस पहले उच्चारण को कर रहा हूँ एक डीप इनहेल के साथ। ओ तो ये नॉर्मल वाला उच्चारण था। अब हम कान को बंद करके इस तरीके से उच्चारण करेंगे और इसे फील करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। ओ
तो ओम की वाइब्रेशन जो है पूरी बॉडी के अंदर मैंने उसे फील किया है। उम्मीद है आप भी करेंगे। जब आप कान में उंगली डालते हैं, आँखों को बंद कर लेते हैं, तो आप बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। और जब आप बाहर की दुनिया से कटते हैं तभी आप अपनी अंदर की दुनिया को देख पाते हैं, अपनी आत्मा से मिलन कर पाते हैं, तभी आपको परमात्मा का मिलन होता है। भ्रामरी और प्रणव प्राणायाम एक ऐसे प्राणायाम हैं जो ध्यान लगाने से पहले किए जाते हैं। यही आपको ध्यान लगाने की शक्ति देते हैं, यही आपको ध्यान के अंदर अग्रसर करते हैं। इन्हीं दो प्राणायाम से ही आप समाधि तक का रास्ता भी बना सकते हैं। तो ये दो प्राणायाम आपको जरूर करने हैं। आपको कोई भी समस्या होती है इन दो प्राणायाम में करने के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए कुछ और नया तरीका या कुछ और आसान तरीका बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये समझ आ सके, जिससे आपको इसका रिजल्ट ज़्यादा मिल सके, आप इन्हें फील कर सके। तो ये था हमारा आज की वीडियो का ज्ञान। आप इसे बांटिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जानकारों के साथ, और उन्हें भी परमात्मा से मिलन का एक रास्ता दिखाइए।